हेलो एवरीवन। मैं रमाकांत अग्रवाल। ये वीडियो क्लास 12th के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले दो वीडियो में हमने मैट्राइसेस के बारे में ये पढ़ा था कि मैट्राइसेस को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में बात की थी। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे और उनको समझा होगा। अब ये जो तीसरा वीडियो आपके सामने है, इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस। हिंदी में लिखा है मैट्रिक्सों का गुणा। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि मैट्राइसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से उनका गुणा किया जाता है। ये हमको इसमें सीखना है। मैंने यहाँ पे दो मैट्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ए लिखा हुआ है और दूसरा बी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 रो है। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। और 1 2 3 इसमें कॉलम है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। यानी इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। और अगर हम इसको देखेंगे, मैट्रिक्स बी को देखेंगे, तो इसमें 1 2 3 इसमें रो है, मतलब पंक्ति है। और 1 2 3 4 इसमें कॉलम है, मतलब स्तंभ है। तो अगर हम चेक करें तो इसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 3 स्तंभ है, 3 कॉलम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसमें कॉलम इक्वल टू 3। और अगर हम सेकेंड को देखें तो इसमें 1 2 3 रो है, रो इक्वल टू 3। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी में इसका मतलब ये हो गया कि स्तंभ 3 है और पंक्ति इसमें 3 है, दूसरे वाले में पंक्ति 3 है। अब हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का गुणा कब होता है और उसका क्या तरीका होता है, क्या उसका रूल है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ए इंटू बी करना है, मैंने ए बी लिखा है, ए बी का मतलब ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई, उनका गुणा। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगी कि जो पहला मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम और दूसरे के रो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पहले के कॉलम 3 है, मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया है। और जो दूसरा बी है उसके रो 3 है। यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रो ये दोनों बराबर हैं। यानी ए बी हमें मिल सकता है, यानी हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये हमें पॉसिबल है कि हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है। तो आपको जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले में कॉलम और दूसरे में रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ आपके सामने, ए इक्वल टू 734 2 0 0, ये मैट्रिक्स है। और इसके पास में ये बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 1 2 4। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें कितने कॉलम, हम चेक करते हैं। तो 1 2 3, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 3 है। और अगर हम सेकेंड के रो देखते हैं, पंक्ति देखते हैं, तो 1 2 मीन्स इसमें रो 2 है। अब आप देखो कि इसमें पहले में तो कॉलम 3 है और इसमें रो 2 है, यानी एक 3 है एक 2 है, यानी दोनों नॉट इक्वल है। 3 तो कभी 2 के इक्वल होता नहीं है, अलग अलग है दोनों। यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब इक्वल होते हैं पहले के कॉलम दूसरे के रो, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ऊपर की कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि पहले के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो, यानी पहले की पंक्ति, पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां हमेशा इक्वल हो, तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ ए इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स, बी इक्वल टू द सेकेंड मैट्रिक्स। ये पहला एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए और ये दूसरा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी। देन द क्वेश्चन इज देन फाइंड ए बी। ए बी ज्ञात करो। ए बी, अब हम सभी समझते हैं ए बी का मतलब ये हुआ कि हमें ए का बी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैंने ए बी यहाँ पे लिखा और उसके बाद ए पहले है तो मैंने ए को रखा, ए को पुट किया, 3 3 5 है ना, ऊपर आपको दिख रहा है। और फिर मैंने बी को, ए की पहली रो लिखी, फिर 4 4 4। ये मैंने ए को पूरा इसमें रख दिया है। इसके बाद बी लिखा हुआ है तो मैंने फिर यहाँ पे बी को लिखा, -3 4 2 -5
एंड 1 1। ये मैंने दोनों मैट्रिक्स को जहाँ पे उनकी प्लेस थी वहाँ पे लिख दिया है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करने लग जाए लेकिन बाद में मालूम पड़े कि मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा है, तो पहले हमें चेक करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 2 3 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसमें 1 2 3 रो है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो ये हमने इक्वल का साइन बनाया। अब अभी हमने सीखा था कि जब हमको चेक करना होता है तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो को देखा जाता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होता है। मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होगा, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसकी हम रो को लेंगे और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम को लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहली रो लिखी हुई है 3 3 5, यहाँ पे पहला कॉलम है -3 2 1, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -3 -9। उसके बाद इसका सेकेंड एलिमेंट 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा 6। फिर 5 है और 1 है, 5 1 जा 5। और इन सबको हमेशा एडिशन होता है, इन सबका जोड़ होगा। तो ये मैंने क्या किया, पहली रो का पहले कॉलम में किया है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रो टू कॉलम, ध्यान रखना आप। अब हम अभी इसमें कॉलम पेंडिंग है, तो अब हम इस पहली रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो 3 इंटू 4 12, फर्स्ट का फर्स्ट से। 3 इंटू -5 -15, और 5 इंटू 1 5, और ये हमने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगा हुआ ही है। अब आप देख सकते हैं कि पहली रो जो है उसका फर्स्ट कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया और उसका सेकेंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो का काम खत्म हो गया। अब हम नीचे सेकेंड रो पे आते हैं, 4 4 4। प्रोसेस वही है रो टू कॉलम। अब इस सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 4 इंटू -3 -12, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, और एडिशन का साइन लगाना है, अभी हमने बात की है। अब आप देख सकते हैं कि ये रो तो ये कॉलम तो खत्म हो चुका है। अब एक कॉलम इसमें ये सेकेंड वाला बचा हुआ है, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू -5 -20, और आखिरी 4 इंटू 1 4। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ प्लस लगाएंगे और ये मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इस रो का भी दोनों कॉलम में कर दिया और इस रो का भी दोनों कॉलम में कर दिया। अब यहाँ ना कोई रो पेंडिंग है ना यहाँ पे कोई कॉलम पेंडिंग है, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 6 + 5 11, और 11 - 9 2 हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 + 5 17, 17 - 15 ये भी 2 हो जाता है। फिर 8 + 4 12, और ये -12 मीन्स 0 हो गया। 16 + 4 20, और ये भी -20, ये भी कैंसिल होके 0 हो गया। और इस तरह से ये हमें जो मैट्रिक्स मिला है ये ए बी की वैल्यू है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होगा, बस आपको यही चीज़ अपने दिमाग में रखना है। लेकिन जब आप चेक करने जाओगे तो चेक करने का फॉर्मूला है कॉलम इक्वल टू रो। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चेक करने के लिए कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए रो टू कॉलम करना है, जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू द मैट्रिक्स, आपको दिख रहा है, देन फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हमने ए स्क्वायर लिखा है। अब ए स्क्वायर तो आप लोग समझते ही हैं कि ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात है नहीं, आप लोग सब पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो ये हमने ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिखा। अब हम इस ए पर इसको पुट करेंगे, तो 1 1 3 2 2 6 -1 -1 -3। अब यहाँ पे जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो भी ए ही है, यानी हमको उसी को रिपीट करना पड़ेगा। 1 1 3 2 2 6 एंड लास्ट इज -1 -3। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को लिखा हुआ है। अब सारी प्रोसेस तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो बिल्कुल आपको वही फॉलो करना है, केवल एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, करना वैसे ही है। तो ये मैंने मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाया है। अब अभी हमने बात की थी रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू -1
-3 और यहाँ पे हमें केवल प्लस लगाना है। तो ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस रो का सेकेंड कॉलम में तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -1 -3, फिर हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। अब एक आखिरी कॉलम ये थर्ड वाला यहाँ पे पेंडिंग है, तो 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 6 6 और 3 इंटू -3 -9 और ये हमने प्लस लगाया। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीनों कॉलम जो है हमने यूज़ कर लिए हैं, यानी पहली रो का काम खत्म हो गया है। अब यही प्रोसेस सेकेंड और थर्ड रो के लिए है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, आप लोग बिल्कुल उसी तरह से इसको समझेंगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू -1 -6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू -1 -6, ये सेकेंड कॉलम से हो गया। और 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12 और 6 इंटू -3 -18, ये थर्ड कॉलम से हो गया। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट थर्ड रो पे आते हैं। -1 1 तो -1, फिर -1 2 तो -2 और -3 -1 तो +3। देन सेकेंड कॉलम पे आना है, तो -1 1 -1 -1 2 -2, -3 -1 +3। अब एक लास्ट कॉलम थर्ड वाला पेंडिंग है, तो -1 3 -3, -1 6 -6 और -3 -3 +9। इस तरह से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैट्रिक्स को हमें बंद करना है। अब हमें एक सिंपली केवल अर्थमेटिक जो प्लस माइनस है उसको करना है यहाँ पे। तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, 1 + 2 अगेन 3, 3 - 3 अगेन 0, 6 + 3 9, 9 - 9 0, 2 + 6 2 + 4 6, 6 - 6 0, 2 + 4 6, 6 - 6 0, 6 + 12 18, 18 - 18 0, ये 3 और ये भी -3 होगा तो ये फिर से 0, -3 + 3 ये भी 0 और -9 + 9 ये भी 0, यानी इसकी सभी एंट्रीज 0 हो गई है और ये हमें एक a² की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोसेस वही है, केवल मैंने एक क्वेश्चन के लिए चेंज किया था, बाकी मेथड वही रहेगी। तो इस तरह से हमें a² मिला है। अब थोड़ा सा अगर हम पिछले वीडियो को देखें तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है ये एक जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ये पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है AB = BA एंड AB ≠ BA, और यहाँ मैंने लिखा है कि ये ट्रू है। अब इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिसेस में AB और BA इक्वल भी होते हैं और AB और BA इक्वल नहीं भी होते हैं, मतलब दोनों बातें होती है। इसको हम इसे समझेंगे कि जैसे हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का, तो अगर हमने लिखा 2 × 3 तो ये हमें ये 6 मिलेगा, और अगर हमने लिखा 3 × 2 तो ये भी हमें 6 ही मिलेगा। यानी 2 × 3 हमेशा 3 × 2 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों ही 6 होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा इक्वल हो, मतलब मैट्रिक्स को हम अगर हम ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं तो वो इक्वल हो भी जाते हैं और इक्वल नहीं भी होते हैं। यानी आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी एक चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को लिखा हुआ है। अब दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। A = B = ये दो मैट्रिसेस है, अब आपको अच्छे से समझ में आते हैं ये। फाइंड AB, तो इसमें कुछ भी आपको नई बात नहीं करना है, अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको घर पे इनको सॉल्व करके देखना है। और सेकंड क्वेश्चन में A और B दो मैट्रिसेस फिर से लिखे हुए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज ये करा है कि इसमें हमको AB और BA दोनों फाइंड करना है। अब AB हम जब फाइंड करेंगे तो A को आगे लिख के और B को पीछे लिखेंगे, और जब BA फाइंड करेंगे तो B को आगे लिखेंगे और A को पीछे लिखेंगे, बस इतना ही अंतर होगा, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगी, कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से आज हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पूरा समझा है। थैंक यू।